हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल। वो ऑप्शनल रहता है। उन लोग रजिस्टर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन लोग रजिस्टर करेंगे तो उन लोगों को कुछ एडवांटेजेस मिलेगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। वहीं अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो उस केस में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, यानी कि कुछ कुछ ऑप्शंस रहता है जो उन लोग नहीं अवेल कर सकते। वो ऑप्शंस, वो बेनिफिट्स उन लोग नहीं उठा सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है, यानी कि इट इज ऑप्शनल, पार्टनर्स चाहे तो वो नहीं रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड, यानी कि ये हमेशा बेटर है कि पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड रहे, उन लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा ले। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है इस रजिस्ट्रेशन का, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58। पहला स्टेप है सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन में ये सारा कंटेंट्स जो है वो रहना चाहिए। पहला क्या है, द नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है, जो भी आपके फर्म का नाम है वो आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन में। फिर है द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो आपका फर्म जिस भी लोकेशन पे एस्टैब्लिश्ड है, जिस भी आपका हेडक्वार्टर्स जो भी एरिया में है, जो प्लेस है, जो भी जगह पे है, वो जगह का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट है द नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, तो अगर आपका जो बिजनेस है वो बाकी स्टेट्स में भी है, बस आप जहाँ पे स्टैब्लिश करें वहां पे नहीं, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है ऑल ओवर इंडिया, तो जहां जहां भी वो है, वो बिजनेस है, वो सारे प्लेसेस का नाम भी मेंशन करना है। फिर है द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइंड द फर्म, तो वो डेट भी मेंशन करना है जब भी पार्टनर्स जो है वो ज्वाइन किए हैं। ए किस डेट पे ज्वाइन किया है वो डेट मेंशन करना है, बी किस डेट पे ज्वाइन किया है वो डेट मेंशन करना है। तो ऐसे ही हर एक पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप फर्म के, उनका ज्वाइनिंग डेट भी मेंशन करना है। फिर है द नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, तो हर एक पार्टनर का पूरा नाम और साथ ही साथ उनका जो परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन करना है। फिर है द ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म, तो फॉर्म का ड्यूरेशन क्या है, फॉर्म कितने दिन के लिए है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो वो ड्यूरेशन भी मेंशन करना है। फिर ये हो गया ये स्टेप। फिर दूसरा स्टेप है कि ये सारा चीज एप्लीकेशन में हो गया है मेंशन्ड, उसके बाद ये एप्लीकेशन या फिर ये स्टेटमेंट को साइन करवाना है सारे पार्टनर्स से, जितने भी पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना जरूरी है, या फिर उनके एजेंट जो जिसको ऑथराइज किया गया है उनके बिहाफ में एक्ट करने को, तो उनके एजेंट कर सकते हैं, या फिर पार्टनर्स का साइन करना इज कंपलसरी। उसके बाद साइन हो गया। फिर क्या है, उन लोगों को फीस देना है। फीस किसको देना है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो ऑब्वियसली अगर आपको अपना फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको रजिस्टर कराना है, तो आपको पैसा देना होगा, तो आपको उसके लिए फीस देना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो देना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार तो सबसे पहले एक ऐसा इंसान होता है जिसका काम रहता है कि वो ऑफिशियल लिस्ट को मेंटेन करे, रिकॉर्ड करे, ठीक है, टू कीप ऑफिशियल लिस्ट। और यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ये जॉब रहता है टू कीप ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द फर्म्स, ठीक है, उसका फर्म्स का जो भी लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट, उसको मेंटेन या रिकॉर्ड करना होता है, तो वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो उनको ये सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड, तो जिस भी प्लेस में आपका बिजनेस सिचुएटेड है, उस प्लेस का जो स्टेट है, अगर आपका किसी भी सिटी में सिचुएटेड है, उस सिटी में, जो वो सिटी जिस स्टेट में है, उसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट करना है। उसके बाद ये आपके तरफ से आपका काम पूरा हो गया, अपने फॉर्म एप्लीकेशन जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है उस तरीके से आपने एप्लीकेशन
को भरा, लिखा एंड सबमिट किया, उसके बाद आपने साइन करवाया सारे पार्टनर से, उसके बाद आपने प्रिस्क्राइब्ड फीस भी सबमिट किया टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। उसके बाद अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ये काम है कि वो चेक करे, अगर वो सेटिस्फाइड है जो भी आपने मेंशन किया है उससे, अगर वो सेटिस्फाइड है तो बाद में वो रजिस्ट्रार है, ही विल रिकॉर्ड एन एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन द रजिस्टर। ठीक है, उसने वो आपका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगा, वो एंट्री डालेगा, एंट्री ऑफ द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर। वो रजिस्टर जिसमें वो डालेगा वो है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपका फर्म का एंट्री करेगा एंड शैल फाइल द स्टेटमेंट, और उसके बाद ये प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्या प्रोसीजर है ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर होना चाहता है तो उसके क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स फॉलो करके कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो सकता है। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर क्या क्या इफेक्ट्स है ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला है, अ पार्टनर ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फॉर्म और अदर को पार्टनर्स। तो अगर आप ऐसे फॉर्म में हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है तो आपके पास ये राइट नहीं है टू फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म और अदर को पार्टनर्स। आप फर्म के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते हो और अपने पार्टनर्स जो है, आपके साथ में जो पार्टनर्स है उनके अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते, भले आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, आपका कुछ लॉस हुआ हो उनके वजह से, फिर भी आपके पास ये राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस फर्म में है दैट फर्म इज अनरजिस्टर्ड। नेक्स्ट है, द फर्म कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। तो यहाँ पे फर्म के पास राइट नहीं है टू फाइल अ केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके फर्म को कुछ नुकसान हुआ है, उसने कुछ भी किया है आपके फर्म के साथ, कुछ गलत हुआ आपके फर्म के साथ बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, तो भी आप केस फाइल नहीं कर सकते। और वही रीजन है क्योंकि आपका जो फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है, इसीलिए। थर्ड है, द फर्म और इट्स पार्टनर्स cannot make a claim of set off or other proceeding based upon a contract। तो यहाँ पे फर्म या फिर उनके पार्टनर्स के पास ये राइट नहीं है टू क्लेम अ सेट ऑफ। तो ये क्लेम और सेट ऑफ क्या होता है? सपोज कोई थर्ड पार्टी आपके फर्म को स्यू किया टू रिकवर अ सम ऑफ मनी, कि आपसे कुछ पैसा लेना है, आपका कुछ पैसा ड्यू है, उसके अगेंस्ट आपके फर्म के अगेंस्ट केस फाइल किया, तो अब आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जो थर्ड पार्टी है वो भी कुछ मनी ओ करता है आपका, तो उसके थ्रू उसके से ही आपका कुछ एडजस्टमेंट हो जाए, तो ये आप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो ये सारा डिसएडवांटेजेस हो जाता है अगर फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है बिकॉज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो इसलिए अगर वेल रिनाउंड फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप फर्म्स है, तो उन लोग जनरली रजिस्टर्ड ही रहते हैं, क्योंकि ये सारा जो पॉइंट्स है वो काफी जरूरी है। और अगर ये नहीं रहता है पार्टनर्स के पास तो उनको काफी बेनिफिट से डिप्राइव करता है, यानी कि काफी बेनिफिट्स उन लोग नहीं अवेल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इट इज प्रेफरेबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। So after studying about the consequences of non-registration, आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है और अगर उसको किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तो क्या अब वो रजिस्टर हो सकता है वो फर्म? मतलब टाइम क्या है रजिस्ट्रेशन का? क्या शुरू में ही उसको फर्म को रजिस्टर होना पड़ता है या वो अपने बिजनेस के दौरान भी वो रजिस्टर हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि यस, द रजिस्ट्रेशन में टेक प्लेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकता है, एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू कर रहा है तो उस टाइम में वो कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और अगर आपको किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना है तो आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केस फाइल कर दिए फिर आप रजिस्टर हो रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा ये चीज को। हालांकि आप जो केस फाइल किया वो विड्रॉ करा सकते हैं और फिर से रजिस्टर होने के बाद आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यही था अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म। थैंक यू एवरीवन।